हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए आज हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। टॉपिक है, आज हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, आप उनको अपने जहन में, अपने दिमाग में ले आएँ, सोचें उनके लिए, अपने अच्छे अच्छे जो साथ में पल बिताए हैं, मोमेंट्स, उनको याद करें, ठीक है। और कार्ड से प्रेयर करें डिवाइन यूनिवर्स से कि मेरे थ्रू जो है आपको जो है गाइडेंस भी मिले और आपको पता भी लगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की इंटेंस फीलिंग। नेक्स्ट एक्शन देखने की कोशिश करेंगे और गाइडेंस लेंगे एंजल ओरेकल से। एंजल से पूछेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है जी। चलिए एंजल से गाइडेंस बाद में लेंगे, पहले हम टैरो से देखते हैं प्लीज़। आज मैंने ये वाला डेक जो है लिया है, चलिए देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंस फीलिंग। इंटेंस फीलिंग में सबसे पहला कार्ड आया हाई प्रीस्टेस का। ओके, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की इंटेंस फीलिंग उनके लिए, व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंस फीलिंग उनके लिए। पांच कार्ड निकालते हैं, फिर इनको क्लैरिफाई करेंगे। 3 4 5, ओके जी। और बॉटम में यहाँ आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और इधर से आया मैजिशियन। मैजिशियन और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनको भी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए सबसे पहले ये कोई मेरा पर्पज़ नहीं था कि एक्स्ट्रा मैरिटल का ही मुझे रीडिंग करना है या मुझे जो न्यू पार्टनर है, मतलब न्यू पार्टनर जो अनमैरिड है, मतलब उनका रीडिंग करना है। मेरे को ऐसा कोई इंट्यूशन नहीं था, मन में कुछ नहीं सोचा था मैंने सिर्फ एक रीडिंग बनानी थी जिसमें आपके पार्टनर की इंटेंस फीलिंग मैं देखने की कोशिश करूँगी। देखो यहाँ पे सिर्फ 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया जो मुझे ये चीज़ को बताता है, देखो ना। और सॉरी, देखिए पहले मैं कार्ड बता दूं। 4 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 9 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एस ऑफ स्वॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। और यहाँ पे जो है कर्मा का कार्ड है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी। ये जो बॉटम से 2 कार्ड आए, मैजिशियन और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके जी। चलिए आज हमारी जो आपकी, आप सोच लें, आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लें डिवाइन हमें, ताकि सही मैसेज दें और हम आपको सही गाइड कर सकें। देखिए सबसे पहले जो यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे इशू जो है इस इंसान की लाइफ में, ये इंसान एक, मतलब देखो ये इंसान जब आपकी लाइफ में आया, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो मुझे दिखा रहा है, इस इंसान ने ये नहीं देखा कि मैंने आपको स्टेबल करना है इस कनेक्शन को, या मतलब जैसे एक आपको सिर्फ इस इंसान को एक अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक पैशन इसको लगा कि जैसे आपकी तरफ एक खिंचाव इस इंसान ने जो है महसूस किया अपने अंदर। अब देखिए हाई प्रीस्टेस में भी हो सकता है आपकी जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ हैं, मे बी आप कुछ ऐसा वर्क करते हैं अपने वर्क एरिया पे, हो सकता है ये इंसान आपके वर्क एरिया पे हो, ठीक है। इस इंसान ने आपकी जो इंटेलिजेंस, स्पेशली आपकी इंटेलिजेंस और आपकी ब्यूटी, दोनों से ही ये इंसान जो है प्रभावित है, आपकी इनर और आउटर ब्यूटी। देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस के कार्ड ने मुझे ये बताया है कि इस इंसान की अगर हम इंटेंस फीलिंग अगर हम आपके प्रति देखें, तो जैसे इसने एक
देखिए आप ही या शी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग, आप अपने हिसाब से लें, ठीक है। था या थी पे फोकस मत करें, ठीक है। मैं था बोलूं या थी बोलूं, आप ये देखिए कि आपकी और आपके पार्टनर की बात हो रही है। आपके पार्टनर जो हैं 9 ऑफ कप्स और हाई प्रिस्टेस, इस इंसान को सबसे पहले आपका जो एक इंटेंस फीलिंग है ना, जो उसके मन में, जिससे ये इंसान आपकी तरफ आकर्षित हुआ, या आपके लिए फीलिंग्स हैं, या जो भी है आज तक जो भी फीलिंग बन पाई है, ठीक है। ये रिश्ता आपका 9 साल पुराना हो सकता है, 1 साल पुराना, 4 साल पुराना। देखो 1 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। ओके जी, देखिए यहाँ पे ये इंसान को आपका इंटेलेक्चुअल होना, साथ में आपका कंसर्न होना, जो ये नेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है इस इंसान को अट्रैक्ट किया। इस इंसान को आप जो है एक इनोसेंस, आपके अंदर इसको एक इनोसेंसी जो है वो देखने को मिली। मतलब ये जो एक इनोसेंस और एक इंटेलेक्चुअल का जो एक कॉम्बिनेशन था ना आपके अंदर, वो इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा, आज भी उस इस चीज़ को आपका जो पार्टनर है, ही है या शी है, वो एडमायर करती है। मतलब उसके मन में एक जो है आपको लेके, वो जब वो सारी चीज़ों को सोचती है या सोचता है, तो उसका मन जो है आपके लिए भाव विभोर हो जाता है। आपके पार्टनर का भाव विभोर का मतलब क्या होता है कि कई लोगों को इतनी टिपिकल इंग्लिश नहीं समझ आएगी, तो उनके लिए बता देती हूँ कि भाव क्या होते हैं, हमारे इमोशंस। तो इमोशंस से भर जाता है उस इंसान का, उस इंटेंसली वो इंसान जो है इस रिश्ते को, चाहे लोगों के सामने एडमायर ना करे, सॉरी, लोगों के सामने एक्नॉलेज ना करे, लेकिन ये इंसान मन ही मन में आपको बहुत ही ज़्यादा जो है एक रिलीजियस, कम बोलने वाला, और अपनी जो एक, मतलब आपका हो सकता है आपका ड्रेसिंग सेंस, यहाँ पे मुझे ग्रीन और ब्लू कलर जो है सिग्निफिकेंट, मुझे यहाँ ग्रीन और ब्लू कलर का, क्योंकि इन दोनों ने भी ग्रीन और ब्लू कलर का कंट्रास्ट पहन रखा है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है ब्लू और ग्रीन कलर, ठीक है जी। देख लीजिए अब आपके आसपास कोई ब्लू या ग्रीन कलर हो, यहाँ पे भी ग्रीन कलर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। देखिए इस इंसान को आप जब इस इंसान ने आपको देखा ही होगा, तो इस इंसान को ऐसा लगा कि आप बड़े किसी अच्छी फैमिली से, एक जैसे कहते नहीं, एक अबंडेंट फैमिली से आप रिलेटेड हैं, और आपके अंदर एक इनोसेंसी है। शायद इस इंसान को लगा कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि इसको लगा कि आपके अंदर जो है ऐसा इंसान शायद इसने नहीं देखा था। इसको नहीं लगा था कि कोई आज की दुनिया में भी ऐसा इनोसेंस या फिर इतना लविंग और केयरिंग इंसान कोई हो सकता है। तो देखते ही देखते, चाहे आपने इस इंसान को कभी अपना जो रियल सेल्फ है, कभी रियल सेल्फ मतलब कहने का मतलब आपने अपनी ब्यूटी जो है कभी एक्सप्रेस नहीं की, ना ही आपने, चाहे आप साथ में काम करते थे या आप कैसे भी इस इंसान से जो है सोशल मीडिया पे मिले या जैसे भी मिले, आपने अपनी तरफ से अपनी कभी कोई, जैसे होता नहीं कई लोग अपने आप को ही अपना बखान करते रहते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। इसको ये भी चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपके अंदर इतने इंटेलेक्चुअल आप हो, इतने कंसर्न हो, इतने लविंग हो और खूबसूरत भी हो, फिर भी आपके अंदर इसने जो है मैं नहीं देखी। इस इंसान को आपकी जो है इनर और आउटर ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा जो है, जो इस कनेक्शन का मेन जो आपके लिए ये इतना इंटेंस कनेक्शन बन गया धीरे धीरे, शुरू में नहीं था। शुरू में मैंने बोला ना कि ये इंसान 4 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, जो मुझे ये बताता है कि ये इंसान ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई पार्टनर था, चाहे वो वाइफ के रूप में, चाहे हो सकता है कि ये पहले भी कहीं और भी इसका रिलेशनशिप था इस इंसान का। मतलब आप पहले ही इंसान नहीं थे जो इसकी लाइफ में आए, ठीक है। हो सकता है आप दूसरे इंसान थे, तीसरे इंसान थे, लेकिन इस इंसान ने जब आपसे ये मिला, ये इंसान थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में, मुझे ये पार्टनर आपका या आपकी जो भी है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो है 4 ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड में वॉन्ट्स के ऊपर ये स्नेक से हैं, देखो। तो ये जो रिश्ता था स्नेक, यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि चैलेंजेस भरा था,
हो सकता है आपकी सिचुएशन और इस इंसान की सिचुएशन जो है ऐसी थी कि आपका शायद इसकी लाइफ में आना या इसका आपकी लाइफ में आना एक तरह से चुनौती थी, अपने आप में एक चुनौती थी। शायद आपने जैसे ना आपने सोच रखा था ना इस इंसान ने सोच रखा था कि ये कनेक्शन या फिर ये जो इंसान है आपके लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा कि आपको जो है कहीं ना कहीं, चाहे आप स्टेबिलिटी आपको मिली चाहे नहीं मिली, लेकिन ये एक जैसे कहते हैं ना ख़त्म होने वाला जो रिश्ता, ये 9 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस दोनों चीज़ें आके मुझे ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को जो है, आपको चाहे लगता हो इस इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस इस इंसान ने भी फेस किए। हो सकता है ये इंसान पहले से किसी कनेक्शन में एक फिक्स कमिटमेंट में था, या फिर मैरिड था, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन था जब आप इसकी लाइफ में आए, और स्टेबल, मतलब एक स्टेबल था ये इंसान। मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे कि आप इसकी लाइफ में आ गए तो इसके लिए बड़ा, मतलब इसने स्टेबिलिटी तक सोच लिया हो, या ये आपको एक्सप्लोर कर रहा था कि कोई ऐसा रिश्ता इसको मिले जहाँ प्यार मोहब्बत या फिर एक स्टेबिलिटी शादी इस तरह का कोई भी जो है ना, तो मतलब ये ऐसा इस इंसान का कोई भी मंशा नहीं थी, आपकी भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये कनेक्शन धीरे 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 जो है बहुत ही इंटेंस बन गया, और कहीं ना कहीं आप इस इंसान के दिल पे छा गए। बीच में यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में बिल्कुल चुप्पी भी आ गई। देखो ना, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। कई बार ऐसी सिचुएशन, हाई प्रिस्टेस का कार्ड को आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कई बार ऐसे आप लोगों के बीच में एक गैप आ गया कि जैसे आप लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ठीक है। एकदम से आपका पार्टनर कुछ समय बिल्कुल इमोशन लेस हो गया, जैसे जैसे बिल्कुल उसको आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है। और ये इस रिश्ते में 1 या 2 बार या 3 बार भी हुआ हो सकता है ऐसी सिचुएशन, ठीक है जी। आज मैं अगर आपकी सिचुएशन देखूं, ये तो हो गया आपका, आपके पार्टनर की इंटेंस फीलिंग आपको लेके। अच्छा, एक चीज़ नहीं मैंने बताई, जो ये इंसान आपको समझता है ये, और कई बार मतलब एकदम से ये इसको वंडर लगता है, इसको एक अजीब लगता है, एक स्ट्रेंज लगता है कि आपके अंदर इतने सारे गुण इस इंसान ने देखे कि आप एकदम से जो है आप चीज़ों को संभाल लेना, टैकल कर लेना, ठीक है। और एकदम से जो चीज़, जैसे एक जादूगर नहीं होता कि आपने कुछ मुंह से बोला और इस इंसान ने पूरा कर दिया। हो सकता है शुरू में आपने इस इंसान को पैम्पर भी किया, ठीक है, पैम्पर किया, या फिर आपने प्यार जो है काफ़ी उड़ेला इसकी तरफ। इस इंसान, देखो ये इंसान, इसका चाहे तरीका अलग हो, क्योंकि हर इंसान का प्यार जताने का तरीका अलग होता है, ठीक है, लेकिन अपनी ही जैसे जैसे कहते हैं ना, अपनी ही तरह से इस इंसान ने भी आपको मैनिफेस्ट किया, आपको जो है अपना 100% देने की कोशिश करी जितना ये दे सकता था, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे देखो मैजिशियन का कार्ड है, एक मैजिशियन का कार्ड होते हुए भी इस इंसान ने आपके लिए पैशनेट रहा, और मतलब आपका जो ऑरा ही ऐसा था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला, कि इसकी आपको एक, हो सकता है आप थोड़े थोड़े आप देखने वाले लोगों को, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो थोड़े एरोगेंट लगते हैं, ईगोइस्टिक लगते हैं, आपको देखने वाले लोग समझते हैं कि नहीं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्लंट स्पोकन हो, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलते हो, या फिर आपका ऑरा ऐसा है कि आप थोड़े रोबीले टाइप का जैसे इंसान है ना, इस तरह से आप उनको लगे कि हाँ भाई, और ये चीज़ें आपकी उनको अच्छी भी लगती हैं, और इसी वजह से ये आप औरों से यूनिक भी लगे इस इंसान को। इसने आपको मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्ट कैसे किया? इसको ये लगा कि ये तो मतलब ये मेरे अलावा किसी के बारे में ये सोच भी नहीं सकती, और ज़रा सा भी अगर आप इसकी तरफ से आपने ध्यान उठाया, या फिर आपने कोई स्टॉकिंग सोशल मीडिया पे इस इंसान ने आपको ज़्यादा नोट किया, ये इस आपके पार्टनर ने आप पे बहुत ज़्यादा शक किया, ये भी मैं आपको बता दूं। ये सोशल मीडिया आपका चेक करता है, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड आया है। ये इंसान सोशल मीडिया के साथ साथ एस ऑफ सॉर्ड, ये इंसान जो है आपको ऐसा इंसान पाता है कि मतलब जैसे आप बिल्कुल क्लियर हैं आप अपने माइंड में, चाहे ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे ये आपका जो है फर्स्ट लव है, इस इंसान को
कई बार बहुत हैरानी होती है कि आप अपने माइंड में कितने ज़्यादा क्लियर हैं। देखो आज हमारा टॉपिक ये है कि हम इस इंसान के दिल की गहराई को जाने कि ये इंटेंसली आपके बारे में क्या, किस चीज़ को ये सोच के एक इमोशंस, क्योंकि यहाँ पे हम मुझे पहले ही कार्ड्स में ना 6 ऑफ कप्स और यहाँ पे भी कप्स के कार्ड आए, देखो ना 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स दोनों ही आके ये बता रहे हैं, जो पहले मैंने कार्ड निकाले, कि ये एक इंटेंस कनेक्शन है आज की डेट में। ठीक है, इंटेंस कनेक्शन है। वो बात अलग है कि यहाँ पे हो सकता है ये इंसान जो है कोई सिचुएशन, कोई कर्मा या फिर कोई थर्ड पार्टी के वजह से, ये इंसान, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कि ये इंसान थर्ड पार्टी की वजह से आज, या फिर इसके लाइफ में कुछ ऐसा मिस्टीरियस चल रहा है, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी मिला है, जो ये शायद इंसान आपको बता नहीं रहा है। एकदम से इसने जो है आपसे एक नो कांटेक्ट का जोन बना लिया है, नो कांटेक्ट में चला गया है। मतलब आपको इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क, हाई प्रीस्टेस हमें ये बताता है कि आज जो है ना आप इसको समझ पा रहे हैं ना ये आपको समझ पा रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि अगर मेरा पार्टनर जो है मेरे से किसी तरह, क्योंकि यहाँ मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड जो है एक ऐसा कम्युनिकेशन बता रहा है जो आप लोगों के बीच में हुआ है, जिसके बाद जो है यहाँ कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक, जैसे होता है ना कि एक डाउट पैदा हुआ है। आप डाउट आपके मन में हुआ है या इस इंसान के मन में डाउट पैदा हुआ है। ठीक है जी, इस इंसान को, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो रहा है कि आज भी आप इस इंसान के इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, आज भी आप उसके लिए इतने ही ज़्यादा एक लविंग और केयरिंग हैं, आज भी आप उसके लिए प्यार महसूस करते हैं। और देखो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ट्विन फ्लेम है या सोलमेट का कनेक्शन है, मैं सिर्फ इसको पास्ट लाइफ कनेक्शन बोलूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन की वाइब्स आ रही हैं। आया ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन ये पिक्चर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड जो है, क्योंकि इस इंसान को आप, ये 4 ऑफ कप्स हमें ये भी बताता है कि प्यार, चाहे प्यार अट्रैक्शन में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जिसे कहते हैं ना सीक्रेसी सी दोनों तरफ से एक शांति सी बनी हुई है रिलेशनशिप में। ठीक है जी, शांति इन द सेंस कि उधर से बात हो रही है, अगर बात हो भी रही है तो बात जो है कहीं ना कहीं डाउट्स आज आपके इस रिलेशनशिप में आ गए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये इंसान, अगर ये आपकी लाइफ में न्यू है तो भी ये स्टेबल कनेक्शन है। अगर ये इंसान कोई आपका ओल्ड कनेक्शन है जिसके लिए आप देख रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है टेम्परेरीली आपको लग रहा हो या इसको लग रहा हो कि आप इसकी लाइफ से चले गए हैं या ये आपकी लाइफ से चला गया। देखो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे वाइस वर्सा नज़र आ रही है। कुछ लोगों की केसेस में आप इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड ने मुझे बताया कि आप जो है इस रिश्ते से एक तरह से, मैं पीठ दिखा के नहीं कहूँगी, लेकिन आपने अपने आप को गार्ड अप कर लिया है एक तरह से। और क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को आज हम, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी यहाँ एक शांति सी मुझे नज़र आ रही है, एक सीक्रेसी और एक इनसिक्योरिटी। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की जो इंटेंस फीलिंग, अभी मैंने बोला नहीं था तभी कार्ड आ गया, इसलिए मैं इसको नहीं लूँगी, आना होगा तो आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। चलिए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनको लेके क्या इंटेंस फीलिंग है उनकी, यही हमारा जो टॉपिक है। और नेक्स्ट एक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे जो ये हाई प्रिस्टेस क्यों आया, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस क्यों आया, हाई प्रिस्टेस क्यों आया है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को डेथ ने क्लैरिफाई की है रिवर्स आपके। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन देखिए हाई प्रिस्टेस के कार्ड को डेथ ने किया है क्लैरिफाई। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं जो है मतलब जैसे क्लियर नहीं कर रहा चीज़ों को, उसको लग रहा है आप ऐसे कर रहे हो, मतलब एक सीक्रेसी सी बनी हुई है। ठीक है जी, 6 ऑफ कप्स जो है, सॉरी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया 2 ऑफ स्वॉर्ड ने। ठीक है, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आप इसकी जो है, आप इसकी खुशी हैं,
आपके बिना ये अधूरा है। अगर इसको जो है ये आपको किसी चीज़ से जगल कर रहा है, इनडिसाइसिव है, इसको हो सकता है ये मैरिड हो या आप मैरिड हो, ठीक है, ये इंसान आपको किसी और चीज़ से जगल करता है, इनडिसाइसिव हो जाता है। जबकि अगर देखा जाए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि इस इंसान की विश है आप, इस इंसान की खुशी है। अगर एक कप और होता तो पूरी फैमिली, मतलब अगर इसके पास ये जगलिंग वाली सिचुएशन ना होती तो आप इसकी वाइफ या फिर आप इसके हस्बैंड होते, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ कर्मा किसको क्लैरिफाई किया, 2 ऑफ कप्स ने रिवर्स आके। तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस ऐसी यहाँ पैदा हुई हैं जहाँ पे एक इंटेंस कनेक्शन, जहाँ पे आप ये कनेक्शन ऐसा बन गया था कि आपको लगता था कि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, ठीक है। और आज जो है आप लोगों में एक तरह से शक शुबा या फिर डिस्टेंस आ गया है, 4 ऑफ कप्स। लेकिन आज भी ये इंसान आपको सोच रहा है, आपकी एनर्जी में है, आपको याद कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आप इसको कर रहे हैं, ठीक है जी। ये कार्ड ये बताता है क्लैरिफाई करके। अब देखिए नेक्स्ट जो है हाई प्रिस्टेस को डेथ ने रिवर्स आके किया है कि इस रिश्ते में शक और चीज़ें छुपाना या फिर चीज़ों के बारे में आपका अच्छी तरह से कम्युनिकेट ना करना, एक जो है इस रिश्ते के एक ठहराव का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। जो ये एक छुपी हुई सी सिचुएशन आ गई ना, जहाँ पे आपको लगता है कि ये कुछ छुपा रहा है और उसको लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है जी। अगर मैं इस इंसान के एक्शन की बात करूं तो ये इंसान इस कनेक्शन को नहीं चाहता, ये कि आप जो है, क्योंकि इसको लगता है कि ये आपसे बात नहीं करेगा या आपके साथ नहीं होएगा तो ये इंसान जो है, मतलब जैसे ना ही अपने आप में खुश होगा ना ही ये जीत पाएगा, इसको ऐसा लगता है। क्योंकि इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड ने। इसको, इस इंसान को आपके बिना जो है अपनी लाइफ में इसको लगता है कि जैसे ये एक कार्ड ऐसा होता है कि अनसेटिस्फाई वाला कार्ड है, ठीक है। तो ये इंसान को आपके बिना, आपसे बात किए बिना, देखिए ये पीछे बर्ड है जो एक मैसेज को, एक कॉल को या फिर बताता है कि इसको आपके साथ बात किए बिना, या फिर ये आपके साथ जब होता है तो बिल्कुल इस पक्षी की तरह, जैसे ये फ्री विल होके आकाश में उड़ रहा है ना, तो इस इंसान को लगता है जब ये आपके साथ होता है तो ये बिल्कुल जो है, मतलब एक जैसे बचपन में आ गया हो, जैसे इसको कोई सोच ना हो, कोई टेंशन ना हो, मतलब आपके साथ ये एक प्लीजेंट टाइम और अनफॉरगेटेबल टाइम जो है, जो कभी ना भूलने वाला टाइम, वो इंसान ये आपके साथ जो है फील करता है। तो ये जो है सेटिस्फाई नहीं है अगर आप इस इंसान की लाइफ में अगर नहीं है, या फिर आप इसको छोड़ के चले गए हैं, या फिर एक जो है आपके कोई, आपने कुछ क्लियर कट बोल दिया है या इस इंसान ने क्लियर कट बोल दिया है। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आप लोगों को पता लग गई, आपकी और आपके पार्टनर की। लेकिन देखो, चाहे कितनी भी जगलिंग है, चाहे कि कोई भी थर्ड पार्टी है या जो भी है, आप लोगों के बीच में एक जो है डिसाइड नहीं आप लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, कि ये रिश्ता जो है कहाँ जा रहा है और कहाँ। लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड 2 बार आया है, 2 बार जो है मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन और लवर्स का कार्ड ये बॉटम में मिला है मुझे, ठीक है जी। तो बिल्कुल आप किसी डिवाइन कनेक्शन में है जहाँ पे आप जो है एक दूसरे को मिलने के लिए ही बने थे और मिल गए, ठीक है जी। चाहे यहाँ पे सिनेरियो कितना भी डिफरेंट है। चलिए रोमांस एंजल से एक कार्ड निकालूंगी मैं, क्या आता है। ओके जी, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। देखिए लवर्स का कार्ड आया और साथ में मैजिशियन के कार्ड का आना ये बताता है कि वर्थ वेटिंग फॉर, कि डिवाइन टाइमिंग जो है या तो नज़दीक है या डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। अगर आपको लग रहा है कि भाई एक दूरी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे ना 6 ऑफ स्वॉर्ड 2 बार आया, मतलब चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें जो हैं एक जैसे कहते हैं ना कि एक चीज, एक कुछ चीज़ जो है एक डेस्टिनेशन तक, एक जहाँ पहुँचना है वहाँ तक जो है ये रिश्ता पहुँचने की जो है एक उसमें चल रहा है, ठीक है जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स को जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है। तो हो सकता है ये इंसान जहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है, या इसकी अगर मैरिड नहीं है तो इसके ऊपर कोई ऐसा इंसान है
जिसको ये बहुत मानता है, या जो काफ़ी ब्लंट स्पोकन है, जो जिससे ये बड़ा डरता है। मतलब एक तरह का आपका पार्टनर के ऊपर किसी और का कंट्रोल है। यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि जहाँ पे भी, चाहे ये फैमिली है, चाहे ऑलरेडी मैरिड है, जहाँ पे भी इसकी एक स्टेबल एक फैमिली है, एक स्टेबिलिटी है, वहाँ पे ये इंसान किसी और के प्रभाव में है। मतलब अगर इसको डिसीजन लेना है तो इसको नहीं ये डिसीजन ले सकता। ठीक है जी, इसके ऊपर पाबंदियां हैं। तभी यहाँ पे दो दो देखो ना, 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो डिसीजन ना लेने के दो कारण हो सकते हैं, या तो फैमिली नहीं मान रही है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, या ऑलरेडी ये ऐसी कमिटमेंट में है जहां से आपके पास नहीं आ सकता। और अगर इस इंसान को आपको, मतलब जो अगर इसकी इंटेंस फीलिंग देखा जाए तो ये इंसान आपको अपना ही मानता है, दिलो जान से और दिल से और आत्मा से। ठीक है, क्योंकि इसके दिमाग में आप 24 आवर्स जो है, आप ये ना चाहते हुए भी इंसान, यहाँ पे देखो एक भी कार्ड जो है मुझे पेंटिकल का नहीं मिला है, कोई पेंटिकल का एक मिला है, 7 पेंटिकल, वो भी इसलिए मिला है, और नहीं 2 ऑफ पेंटिकल में मिला है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। तो लेकिन मतलब जो जैसे ऐसा नहीं मुझे नजर आ रहा कि जैसे होता है ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी है तो आपको ऐसा कर रहा है, या फिर इसकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा जो है पैसों पे काम कर रहा है, या फिर ये अपने जो मॉनेटरी कंडीशन में बहुत ज़्यादा बिजी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। ये इंसान जो है आपको याद भी कर रहा है, आपको 24 आवर्स ये सोच भी रहा है। वो शायद यही कारण है कि ये एक डिवाइन टाइमिंग, या तो आप लोग अगर, या आप लोग पहले से ही अलग हो चुके हैं, या फिर आपके मिलने का जो एक टाइम है ना, जो डिवाइन ने डिसाइड किया हुआ है। या हो सकता है आपने, जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, तो आपने अपने आप पे इतना वर्क किया है कि अब आपको लग रहा है कि आपके लिए अगर ये इंसान मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी इतना कोई आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप जैसे जो आपको वो ऑब्सेशन था पहले वो नहीं आपको लग रहा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है एक स्पिरिचुअली अवेकन्ड कर लिया है, या फिर स्पिरिचुअली, देखो जब भी नाम स्पिरिचुअली का आता है ना, तो कहीं ना कहीं हम सब सारे ये लोग सोचते हैं कि धार्मिक, आप बहुत धार्मिक हो गए हैं या भगवान के पीछे लग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो भगवान के पीछे हम चाहे लगे चाहे ना लगे, चाहे हम उसको माने चाहे हम उसको ना माने, वो तो हमारा है ही। बस ये है कि अगर हम डेली उसकी कुछ प्रेयर करते हैं और उसको उसका जो है इस्तकबाल करते हैं, उसका जो है बार बार उसका नाम लेते हैं, या बार बार उसके मंदिर जाते हैं, या गुरुद्वारे जाते हैं, या मस्जिद जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन जो हमारा उसके साथ है वो तरोताज़ा रहता है। हम मतलब उसकी जो, जैसे वो मैम नहीं होती, उसको पता होता है कि क्लास में इतने बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी अटेंडेंस लेती है। ठीक है ना, तो हम एक तरह से वो अटेंडेंस लगाते हैं हम अपनी। ठीक है, तो स्पिरिचुअल को जैसे ही नाम आता है तो आप ये सोच लेते हैं, जो मैं बताना चाह रही थी, कि मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गया है या बहुत ज़्यादा मंदिरों में जा, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब कि कहीं ना कहीं अगर हम मिले, अगर आप लोग उस इंसान से मिले या आपका पार्टनर आपसे मिला, तो उसका मायना समझ गए हैं कि उसका क्या वजह थी, कि ये इंसान जब उसको नीड नहीं थी आपको नीड नहीं थी उसकी, तो फिर भी ये इंटरेक्शन, ये प्यार, ये पैशन, ये अट्रैक्शन, आपका उसकी लाइफ में आना, उसका आपकी लाइफ में आना। ठीक है, और कहीं ना कहीं ना टूटने वाला ये बंधन बन जाना, तो ये एक प्यार है। ठीक है, चाहे इसको कोई संज्ञा मिली है चाहे नहीं मिली है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो वो प्यार आज भी कायम है, चाहे आप अलग हो गए हैं, चाहे आपको ये इंसान बहुत टाइम से नहीं मिला है, चाहे नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट जोन का भी कई कार्ड आया ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड आया है, 2 बार आया है। तो हो सकता है आपको लग रहा है, या तो आपको ये लग रहा है कि ये आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को सोच रहे हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया है, ये इसने अपना जो है अपने आप को डिटैच कर लिया है, आपको ये लगता है, या फिर आप इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप की ही फीलिंग मुझे आज जो है नज़र आई है। नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं एक कार्ड और लूँगी। नेक्स्ट एक्शन बताएं भगवान जी, क्योंकि मैंने बोला था
कि नेक्स्ट एक्शन भी देखें। प्लीज़ डिवाइन बताएं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। जय भोलेनाथ, प्लीज़ बताएं। द वर्ल्ड, नेक्स्ट एक्शन में द वर्ल्ड का कार्ड आके ये बता रहा है कि इस इंसान ने चाहता है ये आपसे फिर से जो है इस रिश्ते को सही करना, लेकिन इसको देखो इनडायरेक्ट वे में आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करो जैसा मैंने बताया है, लेकिन अपने दिल से अपने दिमाग से इस इंसान ने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, आपने भी यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि आपने अगर इस इंसान ने भी कि अगर आपसे मिलना होगा या फिर आपको दोनों को भगवान ने मिलाना होगा, प्रकृति ने मिलाना होगा, तो वो कोई ना कोई जो है अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा कि आप जो है एक दूसरे की लाइफ में होंगे। 7 ऑफ कप्स, अभी जो है ये इंसान ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोर कर रहा है कि और रिश्तों में पड़ गया है, आपके अलावा किसी और के का हो गया है या आप हो गए हैं, ऐसा नहीं मुझे नज़र आ रहा। यहाँ पे ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड वर्ड के साथ जो आया है एक कार्ड, और बॉटम में, चलो नहीं बॉटम में नहीं मैंने देखना, अब बॉटम में नहीं देखना। 7 ऑफ कप्स का मतलब क्या है कि इस इंसान का एक डे ड्रीमिंग ये कर रहा है आपको लेके, या आप बहुत ज़्यादा इन दिनों डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मुझे आपका लग रहा है, क्योंकि मुझे आपका लग, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है ये डे ड्रीमिंग आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है आप इस इंसान को नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस टाइम के दौरान ना अपनी मटेरियल थिंग्स या फिर अपने आप को जैसे अपने आप को सुपीरियर बनाने में, अपने आप को जैसे बहुत बनने संवरने, या फिर आप अपने आप को इस कनेक्शन से डिटैच करने के लिए और चीज़ों में अपने आप को बिजी कर रहे हैं, क्योंकि अब दोनों ही साइड से ये कनेक्शन जो है। तो नेक्स्ट एक्शन में अगर देखूं तो यहाँ न्यू बिगिनिंग के एस ऑफ स्वॉर्ड मिला है मुझे, डेथ का कार्ड मिला है, बहुत सारे कार्ड्स हैं न्यू बिगिनिंग के। 6 ऑफ स्वॉर्ड है जो किसी के आने को भी बताता है, तो ये रिश्ता जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग मिलेंगे तो एक नए उससे मिलेंगे, मतलब ये इंसान आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है चेंज करके आपको मिलेगा ये इंसान। तो हो सकता है आपकी, मैं ये नहीं कहूँगी कि कॉल या टेक्स्ट का एक भी कार्ड मुझे यहाँ नहीं मिला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल आपकी पहले बात हो चुकी है इस इंसान से, चाहे लड़ाई हुई हो उस कॉल में, लेकिन आपकी बात हो चुकी है, ठीक है। यहाँ मैं अगर देखूँ कि इसकी तरफ से आपको एक ग्रीन सिग्नल या फिर मतलब वो जो है या आपकी तरफ से मिले या इसकी तरफ से मिले, या आप इसको मैसेज कर दें या ये आपसे कॉल कर ले, तो ये जो मुझे एक हफ्ते के अंदर जो है, मुझे 7 दिन के अंदर जो है मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये था आप लोगों का जो है एक एंजल जो है, एंजल के कार्ड से भी मैंने इनको भी चार्ज किया, तो देख लेते हैं क्या होता है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, या फिर क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ एंजल्स बताइए हमें, प्लीज़ गाइड कीजिए। बी असर्टिव, देखिए कैसा भी टाइम है, आप जैसा भी फेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन असर्टिव रहिए, क्योंकि यहाँ असर्टिव क्यों कहा गया एंजल्स ने, क्योंकि 2 बार यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है कि आप इनडायरेक्ट वे में इस इंसान को, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो वर्ड और यहाँ कर्मा के कार्ड ने हमें आके बताया है कि आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो असर्टिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। असर्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव रहना, तो आप जो है पॉजिटिव रहें, अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा संकल्प करें। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपका पार्टनर है, लेकिन आप जो है इस एनर्जी में ना रहें, उसको पॉजिटिविटी सेंड करें। और पॉजिटिविटी सेंड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी इस इंसान की आपको याद आए तो आप उसके लिए प्रेयर करें कि वो जहाँ भी हो खुश हो। ये करने से अच्छा कि ये हो जाए, वो हो जाए, थर्ड पार्टी कब जाएगी। अब कई लोग, मुझे इतने ज़्यादा उन पे गुस्सा आता है, उसकी पत्नी है, अब उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, मतलब आप ये प्यार है आपका, मतलब आप आस लगाए बैठे हैं कि वो वहाँ लड़े मरे, एक दूसरे का सिर फोड़ें और फिर आपका पार्टनर आपके पास आ जाए।
कितनी घटिया सोच है। मतलब आप अपने मिलने की कामना कीजिए कि वो भगवान देखेगा कैसे मिलाना है आपको, अगर आपका कुछ इस टाइप का सिनेरियो है कि वो मैरिड है या आप मैरिड हैं। वो कहते हैं ना, किसी का घर तोड़ के आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा मत सोचें, ठीक है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, और अगर प्यार किया है तो प्यार तो बिलीव रखें, असर्टिव रहें, ठीक है जी। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, बाय।